नया संसद भवन, इस पे आधारित जनरल नॉलेज मैं आपके साथ लेकर आया हूँ। चलिए देखते हैं इसे क्या क्या सवाल बनते हैं। नया संसद भवन, ये भारत के नए संसद भवन का उद्घाटन कब किया गया? तो इसका सही उत्तर होगा 28 मई 2023 को। चलिए अगले सवाल देखते हैं। भारत के नए संसद भवन का उद्घाटन 28 मई को किसके द्वारा किया गया? तो इसका जवाब होगा श्री नरेंद्र मोदी, भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। अगला सवाल है, नए संसद भवन का वास्तुकार कौन है? तो नए संसद भवन का वास्तुकार हैं बिमल पटेल। ये बिमल पटेल हैं, ये नए संसद भवन के वास्तुकार हैं। आगे देखते हैं, नए भवन को बनाने में लगभग कितने करोड़ रुपए खर्च हुए? तो नए भवन को, नए ये संसद भवन है, इसको बनाने में लगभग 1200 करोड़ खर्च हुए हैं। ये सी नंबर है, ये 1200 करोड़ खर्च हुए हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। नए भवन के लोकसभा चैम्बर में कितने सदस्यों की बैठने की क्षमता है? ये 5 नंबर सवाल है। नए भवन के लोकसभा चैम्बर में कितने सदस्यों की बैठने की क्षमता है? तो इसका सही उत्तर होगा 888 सदस्यों के लिए, 888 इसका सही जवाब होगा। ये नए सदस्यों की बैठने की संख्या है 888। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगले सवाल से पहले हम आपको एक नोट बताना चाहेंगे। नए भवन के लोकसभा चैम्बर में 888 सदस्य और राज्यसभा चैम्बर में 384 सदस्य बैठ सकते हैं। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होने पर लोकसभा कक्ष में कुल 1280 सदस्य बैठने की व्यवस्था की गई है। चलते हैं सवाल नंबर 6 की तरफ। नए संसद भवन की आधारशिला कब रखी थी? नए संसद भवन की आधारशिला कब रखी थी? तो नए संसद भवन की आधारशिला 10 दिसंबर 2020 को रखी थी। नए संसद भवन की आधारशिला 10 दिसंबर 2020 को रखी गई थी। ये 10 दिसंबर 2020 याद रखेंगे, ये 10 दिसंबर 2020 को नए संसद भवन की आधारशिला रखी गई थी। चलिए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 7 से पहले हम आपको एक नोट बताएंगे। पीएम मोदी ने 10 दिसंबर 2020 को नए भवन की आधारशिला रखी थी और 3 साल से कम समय में यह बनकर तैयार हो गया। 64,500 वर्ग मीटर में फैली ये 4 मंजिला इमारत त्रिकोणीय आकार की है। जो मैं आपसे पहले बता दूं कि इससे पहले जो हमारा पहले का संसद भवन है वो गोलाकार है, अभी जो नया बना है वह त्रिकोणीय आकार का है। ये याद रखेंगे कि ये त्रिकोणीय आकार का नया संसद भवन बना है, ये त्रिकोणीय आकार का बना है, इसे याद रखने की जरूरत है। चलिए अब जानते हैं सवाल नंबर 7। संसद भवन में कितने प्रवेश द्वार हैं? जो नया संसद बना है इसमें, ये संसद भवन में कितने प्रवेश द्वार हैं? तो इस नए संसद भवन में 3 प्रवेश द्वार हैं। इस नए संसद भवन में 3 प्रवेश द्वार हैं। ये याद रखना है कि ये नए संसद भवन में 3 प्रवेश द्वार हैं। इस संसद भवन के नए इमारत के 3 मुख्य द्वार हैं, ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार और कर्म द्वार। इनमें वीआईपी सांसदों और आगंतुकों के लिए अलग अलग प्रवेश द्वार रखे गए हैं। सवाल नंबर 8। नई संसद में लोकसभा कक्ष की थीम क्या है? ये नई संसद भवन में लोकसभा कक्ष की थीम क्या है? तो आपको बता दें कि नई संसद में लोकसभा कक्ष की थीम है राष्ट्रीय पक्षी मोर। राष्ट्रीय पक्षी मोर का थीम रखा गया है। ये नई संसद लोकसभा कक्ष में राष्ट्रीय पक्षी मोर है नई। सवाल नंबर 9। सवाल नंबर 9 में है, नई संसद में राज्यसभा कक्ष की थीम क्या है? नई संसद में राज्यसभा कक्ष की थीम क्या है? तो इसका सही जवाब होगा राष्ट्रीय फूल कमल रखा गया है। इसका सही जवाब है राष्ट्रीय फूल कमल। सवाल नंबर 10। संसद भवन के उद्घाटन के उपलक्ष्य में कितने रुपए का एक विशेष सिक्का स्पेशल कॉइन जारी किया गया? तो मैं आपको बता दूं कि 75 रुपये, ये जवाब सही है इसका। 75 रुपये का सिक्का रखा गया है, इसके लिए बनाया गया 75 रुपये का सिक्का, ये सही जवाब है 75 रुपये का। सवाल नंबर, क्या हो गया यार, सवाल नंबर 11 से पहले एक नोट देखेंगे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार 28 मई को नए संसद भवन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर 75 रुपये का सिक्का और एक विशेष स्मारक डाक टिकट भी जारी किया। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार के दिन 28 मई को नए संसद भवन के उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर 75 रुपये का सिक्का और एक विशेष स्मारक डाक टिकट भी जारी किया गया। सवाल नंबर 11, नई संसद में ऐतिहासिक राजदंड सेंगोल को लोकसभा अध्यक्ष के आसन के समीप स्थापित किया गया है। सेंगोल किसका प्रतीक होता है? तो सेंगोल सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक होता है। ये सही जवाब है। सेंगोल सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक होता है। सेंगोल सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक होता है। ये सही जवाब है। चलिए आगे देखते हैं इसका नोट। ये सेंगोल क्या है तो इस पर हम बताना चाहेंगे। ब्रिटिश शासन से सत्ता हस्तांतरण के प्रतीक ऐतिहासिक सेंगोल को नए संसद भवन में स्थापित किया गया है। देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने अंग्रेजों से सत्ता हस्तांतरण के प्रतीक के तौर को सेंगोल को लिया था, तो लंबे समय से प्रयागराज के एक संग्रहालय में रखा हुआ था। ये देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अंग्रेजों से सत्ता हस्तांतरण के प्रतीक को सेंगोल जिसे कहते हैं को लिया और लंबे समय से ये प्रयागराज के एक म्यूजियम में रखा गया था। सेंगोल एक ऐसा राजदंड है जिसे सत्ता पर अधिकार के प्रतीक के रूप में पहचाना जाता है। सेंगोल एक ऐसा राजदंड है जिसे सत्ता पर अधिकार के प्रतीक के रूप में पहचाना जाता है। चलिए सवाल नंबर 12 देखते हैं। मौजूदा संसद भवन का निर्माण कब हुआ था? ये मौजूदा संसद भवन का निर्माण कब हुआ था? तो इसका सही जवाब है 1921 में हुआ था। 1921 में हुआ था मौजूदा संसद भवन का निर्माण 1921 में हुआ था। चलिए नोट एक बताते हैं। मौजूदा संसद भवन का निर्माण 1921 में शुरू हुआ और 1927 में बनकर तैयार हुआ, जो लगभग 100 साल पुराना है। 2026 के बाद परिसीमन की स्थिति में लोकसभा सीटों की संख्या बढ़ सकती है, क्योंकि सीटों की संख्या बढ़ाने पर लगी पाबंदी वर्ष 2026 में समाप्त हो जाएगी। 2026 में सीटों पर लगी पाबंदी समाप्त हो जाएगी। सवाल नंबर 13, भारतीय संसद के कितने सदन हैं? तो भारतीय संसद के 2 सदन हैं। भारतीय संसद के 2 सदन हैं। एक लोकसभा और दूसरा चलो राज्यसभा कहते हैं। एक संसद का लोकप्रिय सदन है जिसे हम लोकसभा कहते हैं। संसद का लोकप्रिय सदन है जिसे हम लोकसभा कहते हैं। संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है? तो संसद के लोकसभा को ही हम प्रतिनिधि सभा कहते हैं। संसद की लोकसभा को हम प्रतिनिधि सभा कहते हैं। संसद के हम लोकसभा को प्रतिनिधि सभा कहते हैं। संसद का अस्थायी सदस्य कौन सा है? तो संसद का अस्थायी सदस्य राज्यसभा होता है। संसद का अस्थायी सदस्य राज्यसभा होता है। ये संसद का अस्थायी सदस्य राज्यसभा होता है। संसद में भारतीय संसद में शामिल है। भारतीय संसद में शामिल है लोकसभा, राज्यसभा एवं राष्ट्रपति। भारतीय संसद में शामिल है लोकसभा, राज्यसभा एवं राष्ट्रपति। भारतीय संसद में शामिल है लोकसभा, राज्यसभा एवं राष्ट्रपति। सवाल नंबर 18, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी? तो ये कहा गया है अनुच्छेद 79। बी नंबर सही है। अनुच्छेद 79 में कहा गया है। अनुच्छेद 79 में कहा गया है। ये अनुच्छेद 79 में कहा गया है। भारतीय संसद के कितने अंग हैं? तो भारतीय संसद के 3 अंग हैं। भारतीय संसद के 3 अंग हैं। भारतीय संसद के 3 अंग। संसद का निम्न सदन एवं उच्च सदन क्रम है। तो संसद का निम्न सदन एवं उच्च सदन का क्रम है लोकसभा एवं राज्यसभा। लोकसभा एवं राज्यसभा संसद के उच्च सदन एवं निम्न सदन का क्रम है लोकसभा एवं राज्यसभा है। अगला सवाल 21 है, जो संसद के 2 क्षेत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल दिया जाता है? दिया जा सकता है। संसद के 2 क्षेत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल दिया जा सकता है? तो इसका सही जवाब है 6 महीना। 6 महीना दिया जाता है। संसद के 2 क्षेत्रों के बीच का अंतराल 6 माह का दिया जाता है। अगला सवाल, संसद के कितने सत्र होते हैं? तो संसद के ये बजट सत्र होते हैं, सही है। मानसून सत्र भी होते हैं, सही है। शीतकालीन सत्र भी होते हैं, सही। इसका सही जवाब होगा डी, जो उपयुक्त सभी होगा इसका सही जवाब डी नंबर।
डी नंबर इसका सही होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? तो इसका सही जवाब होगा लोकसभा एवं राज्यसभा में मतभेद होने पर होती है। बी नंबर होगा इसका, जो लोकसभा एवं राज्यसभा में मतभेद होने पर होती है लोकसभा एवं राज्यसभा की संयुक्त बैठक। तो चलिए नेक्स्ट सवाल हो गया 24 में है, स्वतंत्र भारत के संसदीय इतिहास में अभी तक कितनी बार संयुक्त बैठक अधिवेशन बुलाई गई है? ये अधिवेशन कितनी बार बुलाई गई है? तो ये अधिवेशन अभी तक 3 बार बुलाई गई है। मात्र यह 3 बार बुलाई गई है, ये 3 बार बुलाई गई है संयुक्त अधिवेशन। चलिए अगला सवाल देखते हैं 25 नंबर, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है लोकसभा अध्यक्ष। ये लोकसभा अध्यक्ष डी नंबर हुआ, लोकसभा अध्यक्ष करते हैं दोनों सदनों के अधिवेशन की अध्यक्षता। नेक्स्ट सवाल, भारत की संचित निधि से धन निर्गम पर किसका नियंत्रण है? किसका नियंत्रण है? तो इसका सही जवाब है संसद का। डी नंबर सही है, डी सही है, संसद का है। इसी के साथ मेरा ये सवाल 26 समाप्त हुआ। अगले प्रश्नोत्तरी का कीजिए इंतजार। तब तक मनोज कुमार शाह का नमस्कार। अगर आपको इस जीके का PDF मुफ्त में चाहिए तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करें।